टी ट्री ऑयल तो आपने सबने सुना ही होगा, पर आपने कभी टी सीड ऑयल सुना है? नहीं सुना तो आपको दिखाता हूँ। कांगड़ी धाम, ये पालमपुर के कुछ किलोमीटर एरिया में बनती है। प्लग करने के बाद पहला प्रोसेस था ये रोस्ट करना, स्टीम करना बिफोर मेकिंग द ग्रीन टी। तो वहां से फिर उन्होंने चाय की इन्वेंशन की। तो यहाँ पर 25 तरह की टीज हैं जो टेस्ट कराई जाती हैं। ईयर 1852 में अंग्रेजों ने पालमपुर में टी प्लांटेशन की शुरुआत की थी और 1857 में वाह टी स्टेट को बनाया गया था, जहां पर इस समय हम खड़े हैं। ये वो दाने वाली चाय नहीं है, ये पत्ते वाली चाय होती है। वाइट टी जो है ये मिनिमम प्रोसेस्ड होती है और ये एंटी एजिंग टी होती है। ये कैफ़े बड़ा प्यारा बन रखा है, आसपास टी गार्डन्स हैं। कैफ़े का आप देखिए कितना अच्छा सजावट है। तो यहाँ पर चाय बनाने का जो है दूसरा स्टेप किया जाता है रोलिंग का। और पिछले 11-12 साल से हमने कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किए गए, तो हम स्प्रे करते हैं एप्पल। इसी कंपनी ने टाइटैनिक के भी कुछ वेंटिलेशन फैंस का निर्माण किया था। चाइनीज़ में चा का मतलब होता है इन्वेंशन। नमस्कार। तो इस समय मैं मौजूद हूँ पालमपुर के वाह टी स्टेट गार्डन में। पालमपुर को नॉर्थ इंडिया की टी कैपिटल भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं आसपास चारों तरफ खूबसूरत टी गार्डन्स बने हुए हैं। तो आज हम टी गार्डन को एक्सप्लोर करेंगे। आज का एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है। आज कोई रिलीजियस प्लेस नहीं, आज आपको टी गार्डन्स के बारे में बताएंगे हम। तो चलिए चलते हैं। तो आपको हम इस गार्डन की हिस्ट्री के बारे में तो बताएंगे, पर क्योंकि चाय के ऊपर चर्चा हो रही है तो सबसे पहले टी के बारे में आपको बताते हैं, टी की हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं कि इसकी इन्वेंशन कहाँ से हुई है। तो 2737 BC में चाइना में एक एम्परर थे शैन नोंग नाम के। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनकी आदत थी कि वो ना हर रोज़ सुबह गर्म पानी उबाल कर पीते थे पेड़ के नीचे बैठकर। तो एक दिन क्या हुआ, पेड़ की कुछ सूखी पत्तियां उनके गर्म पानी में गिर गई। तो उन्होंने जब उस पानी को पिया तो उनको काफ़ी फ्रेश फील हुआ, अलग सी फीलिंग आई। तो उन्होंने सोच लिया कि यार मैं डिस्कवर करूंगा कि ये क्या क्या चीज़ है ऐसी इसमें कि ये इतनी अलग सी मुझे फ्रेश फीलिंग आई है। तो वहाँ से फिर उन्होंने चाय की इन्वेंशन की। और एक्चुअल में पंजाबी में भी आपने सुना होगा चा बोला जाता है। चा इज़ एक्चुअली अ चाइनीज़ वर्ड, TCHA उसको बोला जाता है चा। तो वहाँ से चाय, चा यहाँ पर इंडिया में उसको बोला जाता है। एक्चुअल वर्ड इज़ चा विच इज़ अ चाइनीज़ वर्ड। चा शब्द का जो बेसिकली मीनिंग होता है उसका मतलब है इन्वेंशन। चाइनीज़ में चा का मतलब होता है इन्वेंशन। तो चाय की जो इन्वेंशन है वो बेसिकली चाइना ने की थी। चाइना इज़ इन्वेंटर ऑफ टी। ईयर 1852 में अंग्रेज़ों ने पालमपुर में टी प्लांटेशन की शुरुआत की थी और 1857 में वाह टी स्टेट को बनाया गया था, जहां पर इस समय हम खड़े हैं। और 1905 में कांगड़ा में बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद काफ़ी नुकसान हुआ था, टी गार्डन्स तबाह हो गए थे। तो अंग्रेज़ों ने अपनी जो टी प्लांटेशन है वो दार्जिलिंग असम की तरफ शिफ्ट कर ली थी। और अंग्रेज़ों के जाने के बाद सिकंदर हायत खान थे एक, उन्होंने यहाँ पर टी प्लांटेशन की दोबारा से शुरुआत की थी, जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। वो वह जगह से थे जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। तो इसलिए इस टी जो स्टेट का नाम है वो वाह टी स्टेट है। 1953 में आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑक्शन की थी टी गार्डन्स की। तो यहाँ पर एक देहरादून की फैमिली थी, चाय वाला फैमिली, उन्होंने इस टी स्टेट को ख़रीदा था और आज भी उनकी तीसरी और चौथी जनरेशन इस टी स्टेट को संभाल रही है, इसकी देखरेख कर रही है। तो आज हमारे साथ लकीली मौजूद है मिस्टर पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। ये यहाँ पर गाइड के तौर पर लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको टूर कराते हैं यहाँ का पूरा। तो आज हमारी भी ये यहाँ पर मदद करेंगे। तो बताइए फिर आज आप हमें कहाँ से शुरुआत करवाएंगे? देखिए, पहले तो प्लांटेशन के बारे में है। जो चाय का प्लांटेशन है 2 तरह का होता है जी। एक असम की वैरायटी है और एक चाइना की है। असम का पौधा होता है 1 स्टेम प्लांट, उसका नीचे मोटा स्टेम होता है, देन आगे उसकी ब्रांचेस, उसका पत्ता काफ़ी बड़ा होता है। और जो मेन थिंग है वो है टी मेकिंग प्रोसेस। वहाँ चाय बनती है थ्रू CTC मेथड, जिसे कहते हैं कट टीयर एंड कर्ल मेथड या क्रश टीयर एंड कर्ल मेथड, जहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा दाना जो बनता है। तो उस चाय में लिक्कर ज़्यादा होता है, जो पत्ते में लिक्कर ज़्यादा होता है, सो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, थोड़ी बिटरनेस होती है।
तो तभी उसको दूध और चीनी के साथ पिया जाता है। और वो लत हमें लगवाई थी अंग्रेज़ों ने। यहाँ जो चाय बनती है वो बनती है थ्रू ऑर्थोडॉक्स मेथड। ये वो दाने वाली चाय नहीं है, ये पत्ते वाली चाय होती है। तो जो पत्ता होता है वो ग्रीन टी, ब्लैक टी सबके लिए सेम होता है जी। सिर्फ जो टी मेकिंग प्रोसेस है वो डिफरेंस है, उसमें उतना कलर नहीं आता है। जनरली हम कहते हैं इसे सिर्फ गर्म पानी में ब्रू करके ही पीना है। तो हम बनाते हैं वाइट टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी और उलोंग टी। और माचा टी जो आजकल बहुत फेमस हो रही है वो भी इन्हीं पत्तों से बनती है। अच्छा। सिर्फ उसका जो होता है, मैं जैसे बता रहा हूँ, जो टी मेकिंग प्रोसेस है सब डिफरेंट होती है। माचा जनरली होती है, हम उसे कहते हैं कि क्रश्ड पाउडर ऑफ द होल लीफ। देखिए बीच में आपको पेड़ दिख रहे हैं प्लांटेशन के बीच जी। ये होते हैं शेड्स के लिए, हल्का धूप हल्का छाँव। और जब पत्ता झड़ता है तो ये एक तरह से खाद का काम भी करते हैं। और पिछले 11-12 साल से हमने कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किए गए। तो हम स्प्रे करते हैं एप्पल साइडर विनेगर, जो पेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और प्लकिंग जो होती है वो हाथों से होती है, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी चाय बनानी है तो हाथों से ही प्लक होना चाहिए। अच्छा। जब सीज़न ऑफ हो जाता है जो प्लकर्स हैं, कुछ को यहीं आसपास काम मिल जाता है और कुछ बाबे सबने घर चले जाते हैं। तो 2 तरह का वैरायटी है चाय का प्लांटेशन का, एक असम की वैरायटी जो असम में ही मिली थी, और जो यह है चाइना का। तो 2 तरह का वैरायटी है। उसके बाद आप जो मर्जी बना दीजिए, जैसे आजकल आप सुन रहे हो रोज़ टी, एप्पल टी, पीस टी, कैमोमाइल टी। तो वो जब एक बार चाय बन जाती है या तो ग्रीन या ब्लैक टी, उसके बाद उसमें अलग अलग हर्ब्स और ऑयल डाल के अलग अलग तरह की चाय बनाते हैं, उसे कहते हैं हम फ्लेवर टीज। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर एक म्यूजियम भी है और अभी हम आपको उस म्यूजियम के अंदर का व्यू दिखा रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, पर फिर भी इन्होंने हमें एक शॉट लेने की परमिशन दे दी थी। तो ये सारा पार्ट ऑफ म्यूजियम है। ये जो देख रहे हैं इतनी अच्छी आर्ट बनाई है, ये 18-19 साल के बच्चों ने बनाई है। देखिए कितना खूबसूरती से डिज़ाइन किया है। तो ये पहले टी मेकिंग मशीन्स के पार्ट होते थे, तो अब ये इनको ऐसे घुमाने का लिए भगवान से विश मांगने के लिए यूज़ किए जाते हैं। भी आओ और आप इनको घुमा सकते हैं। ये देखिए ये भी मशीन का ही पार्ट है, पुरानी मशीनों के पार्ट पड़े हुए हैं, आगे भी हैं। तो यहाँ पर भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जैसे उस वॉल पे थी। कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं। कोई कह नहीं सकता कि 18-19 साल के बच्चों ने इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं। तो इस समय ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, इसमें जब पत्ते तोड़े जाते हैं ग्रीन टी के लिए, तो पहले उनको इसमें रोस्ट किया जाता है। ये चाइनीज़ टेक्निक है। और यहाँ पर स्टीम भी की जा रहे हैं पत्ते। प्लग करने के बाद पहला प्रोसेस है ये रोस्ट करना, स्टीम करना बिफोर मेकिंग द ग्रीन टी। और इस प्रोसेस को बेस्ट माना जाता है। इससे क्या है, पत्ते सूखते नहीं हैं, उनका कलर नेचुरल रहता है। और ये जो रोस्टिंग की टेक्निक है, दिस इज़ अ चाइनीज़ टेक्निक। और स्टीमिंग जो है ये जापानीज़ टेक्निक है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि चाय एकदम परफेक्ट आए। तो पत्ता तोड़ने के बाद पहला स्टेप जो ब्लैक टी बनाने के लिए है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक टी के पत्ते रखे जाते हैं उसके अंदर से मॉइस्चर निकालने के लिए। और इसमें 15-16 घंटे लग जाते हैं। और जब बरसात होती है तो 20-22 घंटे भी लग जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है प्लग करने के बाद ब्लैक टी को बनाने का। इसे कहते हैं वितरिक। वितरिक बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर चाय बनाने का जो है दूसरा स्टेप किया जाता है रोलिंग का। ये मशीन जो आप देख रहे हैं ब्रिटानिया की है, मेड इन इंडिया। लगभग 100 साल पुरानी है ये मशीन। वहाँ पर भी है, वो भी 100 साल पुरानी है। और ये जो तीसरी मशीन है ये बेलफास्ट आयरलैंड से लाई गई है। ये भी लगभग 100 साल पुरानी है। और इसी कंपनी ने टाइटैनिक के भी कुछ वेंटिलेशन फैंस का निर्माण किया था। ये कौन सी मशीन्स हैं और क्या प्रोसेस हो रहा है ये? इसे हम कहते हैं ड्रायर। इसके पीछे एक भट्टी लगी हुई है जो अभी भी वही पुराना मेथड है, लकड़ी की आग से चलता है। हम इसके अंदर गर्म हवा भेजते हैं तो तापमान रहता है 90 से 120 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या काम है, जो मेरा फ्लेवर बना था चाय पत्ती में उसको लॉक करना है ताकि मॉइस्चर को निकालना है। तो हम पत्ता डालते हैं यहाँ पे ऊपर। इसके अंदर लगी हैं 6 लेयर्स जिसमें होती है कन्वेयर बेल्ट्स।
पत्ता ऊपर डाला है तो 5 बार पीछे गया, फिर से आगे आया, फिर से पीछे गया, आ गया। 20-25 मिनट बाद पत्ता यहाँ निकल के आता है। जब पत्ता यहाँ आता है तो उसमें मॉइस्चर पूरा निकल जाता है और फ्लेवर पूरा रिटेन हो जाता है। तो ये है ड्रायर का प्रोसेस। वही चाय जो घर में आती है, घरों वाली चाय, यहाँ वो आपको पहले बताया, यहाँ पर दाने वाली चाय नहीं बनती है। हाँ जी हाँ जी, वो CTC मेथड है, वो असम की प्लांटेशन है, यहाँ बनती है पत्ते वाली चाय। जी जी। तो इसमें उतना कलर नहीं आता है। अब हम आपको दिखाते हैं ऑर्गेनिक चाय पत्ती जो आपके घरों में आने के लिए अब तैयार है। तो ये देखिए पत्ती जब ड्राई से निकलती है, जो आपको लास्ट टाइम बताया, तो ऐसा दिखता है। ये अभी देखिए इसमें क्या है, स्टॉक्स हैं, स्टेम्स भी हैं, पत्ता बड़ा भी है। तो अब यहाँ जो ये प्रोसेस है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, सारी अलग अलग छन्नियाँ लगी हैं। हम इससे पहले निकालेंगे स्टेम, जिसे कहते हैं शॉर्टिंग। पत्ते को हल्का सा काट के फिर छानेंगे, काट के छानेंगे 3-4 बार। फिर लास्ट में हमारे पास आते हैं 4 ग्रेड, जिसे हम कहते हैं बाय द साइज ऑफ द लीफ। तो जब पत्ता निकल के आता है इनके बाद, तो ग्रेड ये आते हैं हमारे पास। ये है पहला ग्रेड, इसे कहते हैं लीफ। दूसरा ग्रेड इसे कहते हैं ब्रोकन्स। तीसरा ग्रेड फैनिंग्स। चौथा डस्ट। और ये असम की चाय CTC मेथड। और ये है लिखा है EVT, इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी, जिसमें मेजोरिटी होती है असम की चाय, थोड़ा हमने ब्रोकन लीफ डाल दिया चाइना की बुश से, बन गई इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी। अब इसमें अंतर क्या है, जो यहाँ 4 ग्रेड आते हैं। पहले तो चीज़ें छोड़ दिया जाया करती थी, लेकिन अब ये टी बैग में जाता है। जो भी आप टी में चाय पीते हो आजकल नॉर्मल टी बैग्स में, वो इसमें जो बचा कुचा है वो टी बैग में डाल देते हैं। आजकल पिरामिड शेप के टी बैग्स भी आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के भी हैं, उसमें जनरली लीफ ग्रेड आता है। अंतर क्या है, इसमें कैफीन और कलर बहुत कम है, लेकिन फ्लेवर सबसे ज़्यादा है। टूटता जाता है, कैफीन कलर बढ़ता जाएगा और फ्लेवर बिल्कुल घटता जाएगा। तो ये 4 ग्रेड हैं। जब ये 2 ग्रेड बन गए, या तो लीफ या डस्ट, उसके बाद इन दोनों में अलग अलग हर्ब्स और ऑयल डाल के अलग अलग तरह की चाय बना दी जाती है, जिसे हम कहते हैं फ्लेवर टीज। तो ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद चलती है पैकेजिंग। तो यहाँ पर 25 तरह की टीज़ हैं जो टेस्ट कराई जाती हैं, जिनमें से 12 जो हैं ग्रीन टी के उसकी हैं, टेस्ट की हैं, ये आप देख रहे हैं जो। और इधर जो 5 हैं ये ब्लैक टी की टेस्ट की हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट 5 हैं। और बाकी जो हैं वो प्लेन टी हैं, उसमें वाइट टी है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है। इसमें कुछ भी मिक्स नहीं होता है, प्योर प्लेन है ये। तो अब हम आपको पूरी शॉप दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी तरह की टीज पड़ी हुई हैं, सब ऑर्गेनिक है, नेचुरल हैं। आप यहाँ से अपने फैमिली फ्रेंड के लिए, अपने घर के लिए एज ए सोवेनियर टीज परचेज कर सकते हैं। सो ये वाइट टी जो है ये मिनिमम प्रोसेस्ड होती है और ये एंटी एजिंग टी होती है, तो ये काफ़ी एज ए मेडिसिन काम करती है। तो आज आपको एक अलग सी चीज़ दिखाते हैं। टी ट्री ऑयल तो आपने सबने सुना ही होगा, पर आपने कभी टी सीड ऑयल सुना है? नहीं सुना तो आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये देखिए, ये टी सीड्स पड़े हुए हैं और ये इनका नेचुरल ऑर्गेनिक ऑयल है। और यहाँ पर इसके बेनिफिट्स भी दे रखे हैं। स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा है। टी ट्री ऑयल ज़्यादातर हम में से स्किन के लिए ही लेते हैं, तो ये उससे भी बेटर माना जाता है। हेयर के लिए अच्छा है, मसाज थेरेपी के लिए है, हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 100% नेचुरल है, ओमेगा 3, 6 और 9 भी है इसमें, तो काफ़ी सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। और ये 300 रुपीज़ का होता है 100 ml। तो मैं भी इसको आज अपने लिए लेके जा रहा हूँ, आप भी आए तो ज़रूर लें। तो यहाँ पर एक कैफ़े है, द टी रूम एट वाह, जो कि बड़ा ही फेमस कैफ़े है। यहाँ पर स्पेशल कांगड़ी धाम मिलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश की स्पेशलिटी है। और यहाँ पर जो खाना है उसमें ना ऑनियन होता है, ना गार्लिक होता है, और भट्टी के ऊपर खाना बनता है। यहाँ पर प्योर ऑर्गेनिक फूड है। तो चलिए आपको अब धाम यहाँ की दिखाते हैं फेमस।
आपको थाली मिलेगी, जैसे जनरली ये होती है डिशेस ना। हाँ जी। तो ये है वो हिमाचली धाम जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, और आज हम पुनीत जी के साथ लंच करेंगे और हमें वो सारी डिशेस के बारे में बताएंगे। ये जो हम कहते हैं कांगड़ी धाम, ये पालमपुर के कुछ किलोमीटर एरिया में बनती है, जहाँ पे इस धाम में जो भी डिशेस बनती हैं इसमें ना तो आपका प्याज, अनियन, लहसुन या गार्लिक यूज़ नहीं किया जाता है। तो पहली जो यहाँ पे डिश रखी हुई है ये है तेलियम्मा। लेंटिन वो होती है, वो दाल होती है, उससे बनती है। दूसरा है, इसको हम कहते हैं मदरा। ये होता है आलू चने का मदरा, बहुत पुरानी डिश है। ये हम कहते हैं पलदा, ये दही से बनता है, उसमें देखिए बीच में फ्लोरिन डाली है, और एक ये मिर्च है जो भुनी हुई मिर्च होती है। फिर आती है मुकंद बड़ी का मदरा, ये जो बड़ी बनती है हम इसे कहते हैं बड़ी, ये बनती है दाल की, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको हम कहते हैं रेटा कहते हैं। तो ये बनता है छुआरा जो होता है खजूर, उससे। और जो ये जो नील आपका कलर आ रहा है, हरा कलर आ रहा है, ये जो अखरोट का जो बाहर का शेल होता है ना, उसको घिसा के जो स्याही बनती है वो इसमें डाली जाती है। जनरली ये जो धाम है, जो फंक्शन होते हैं, मैरिज होती है, उसमें बनाई जाती है, और इसे हम इसे कहते हैं भात, उसके साथ सर्व किया जाता है। इस धाम की खासियत ये है, ये लकड़ी की जो आँच होती है, जो हम भट्टी कहते हैं, उस पर बनती है, और जो पुराने बर्तन है उसे कहते हैं चरोटी, तो उसी में पूरा तैयार किया जाता है। तो एक तरह हम कहते हैं बहुत ही सात्विक भोजन है। तो आइए अब हम इसे एंजॉय करते हैं। जी जी। ये धाम भी दो तरह की होती है, ये हमने वेजिटेरियन धाम मंगवाई है। हाँ जी। नॉन वेजिटेरियन भी होती है, हमने जो है वेजिटेरियन वाली मंगाई है, जिसमें प्याज लहसुन जैसा कि बताया कुछ नहीं है, प्योर सात्विक धाम है ये। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। चावल मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं चावल से शुरुआत करूँगा। आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, और ये वाली मीठा सा इसका, हाँ, हल्का खट्टा मीठा, खट्टा खट्टा मीठा, बहुत अलग सा फ्लेवर है। ऐसी चीज़ पहले कभी खाई नहीं है। और अब ये क्या चीज़ थी? मुकंद बड़ी। मुकंद बड़ी। ये बड़ी जो बनती है दाल से बनती है। ओके, ये दाल से बनी हुई है। हाँ जी। मुकंद बड़ी को ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली देखने में पता चल रहा भी। काफ़ी क्रिस्पी, और इसका नमकीन फ्लेवर है, इसका खट्टा मीठा नहीं, इसका अलग सा कुछ अरोमा है, इसका अलग फ्लेवर है। ये क्या था? ये हम कहते हैं पलदा कहते हैं, कभी आप जगह इसको हम कड़ी भी बोल देते हैं। कड़ी। हाँ जी। हिमाचली कड़ी, कांगड़ा कड़ी। हाँ जी, हाँ जी। अगेन दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग। इसके साथ अगर मिर्च खाओगे तो और ज़्यादा स्वाद लगेगी। ये आपने बताया था आलू चने का मदरा। आलू चने का मदरा। हाँ जी। ये जनी इसमें तरीका में आपको जनी चपाती के साथ ये जनी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये चपाती के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके। सारी डिशेस का ही अलग फ्लेवर है। जगह जगह घूमो पर डिफरेंट फ्लेवर है इन चीज़ों के। और ये स्पेशल दाल है, ये यहाँ बनती है, तेलिया माह कहते हैं। तेलिया माह, जो माह की दाल को तेल में से पकाया जाता है जी। तो यहाँ की बहुत फेमस डिश है। वाकई में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्पेशलिटी है यहाँ की। काली दाल तो कई बार खाई है, पर दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। सारी धाम ही ये आपको खा के बहुत मज़ा आएगा। ज़रूर जब भी पालमपुर आएँ, चामुंडा देवी साइड आएँ, कांगड़ा साइड आएँ, तो इस कैफ़े में ज़रूर आएँ और ये धाम ज़रूर ट्राई करें। अमेजिंग। सो अभी मैंने अपनी धाम कंप्लीट की है, जो कि ऑब्वियसली बड़ी स्वादिष्ट थी। ये कैफ़े बड़ा प्यारा बन रखा है, आसपास टी गार्डन्स हैं। कैफ़े का आप देखिए कितना अच्छा सजावट है, बुक्स भी पड़ी हैं, और वाइब बड़ी अच्छी है यहाँ की। ये देखिए यहाँ पे टी गार्डन्स का व्यू है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम अब ख़त्म कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि पालमपुर की और भी आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दिखाऊं, और टी गार्डन जब भी आप बैजनाथ, चामुंडा देवी
इस साइड आएँ कांगड़ा साइड, तो आप दर्शन करने जब भी जाएं इस साइड भी ज़रूर आएँ। पालमपुर बड़ा ही प्यारा शहर है, तो यहाँ पर इस वाह टी स्टेट गार्डन में ज़रूर आएँ। और पालमपुर की और भी जगहें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा एज ए टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलूँगा आपसे अगले फ्राइडे, तब तक के लिए नमस्कार। तो मैंने आपको बाय बाय तो कर दी थी, पर यहाँ से एग्ज़िट करते हुए एक बहुत अच्छा कोट दिखा। देखिए कितना अच्छा लिखा है, यू कांट बाय हैप्पीनेस बट यू कैन बाय टी एंड दैट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग। तो चलिए इसी के साथ, इस बेहतरीन कोट के साथ अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं। बाय बाय।